नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथियों। आज हम पशु परिसर वैकेंसी के लिए सेकंड पेपर होता है और पार्ट बी, उसके लिए हम पशु की नस्लों के बारे में, हम जो बकरियों की नस्लें होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बकरियों की नस्लें हैं उसके लिए बहुत मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है और ट्रिक के माध्यम की हम समझने की कोशिश करेंगे। 2012 के अंदर सर्वाधिक जो पशु की नस्लें हैं वो जोधपुर और बाड़मेर के अंदर पाई गई थी। मतलब पशु सबसे ज्यादा, बकरी सबसे ज्यादा जोधपुर और बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती थी। सबसे ज्यादा 2012 के अंदर पशु जनगणना हुई थी तब। और बकरी की उपनाम की बात करते हैं तो इसको गरीब की गाय और चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। मतलब बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है और चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। और साथियों, मैंने एक सादा ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इस ये बकरी की नस्लें आप शानदार तरीके से याद कर पाओगे। मैंने कैसे बनाई? माँ अपने बेटे से क्या कहती है? शेखा जगबा और सिर पर जम, शेखा जगबा सिर पर जम, ये ट्रिक है। और मां से क्या हो गया? मारवाड़ी। क्या हो गया? मारवाड़ी। ये मारवाड़ी नस्ल है। ये क्या है? रासिन नस्ल है। क्या है? रासिन नस्ल है। और ये कौन कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? तो याद रखना, बीसू जेबा, बीसू जेबा। और बीसू जेबा से क्या हो गया? बी से हो गया बीकानेर, सू से हो गया सुरू, और जय से हो गया जैसलमेर, बा से हो गया बाड़मेर। तो याद रखना है कि ये बी से हो गया बीकानेर, बीकानेर, और सू से हो गया सुरू। क्या हो गया? सुरू। जय से हो गया जैसलमेर, जैसलमेर, और बा से हो गया बाड़मेर। क्या हो गया? बाड़मेर। इन क्षेत्रों के अंदर ये मारवाड़ी नस्ल है। ये सबसे प्राचीन नस्ल है, ये मारवाड़ी नस्ल। और दूसरी होगी कि शेखावाटी। क्या है? शेखावाटी नस्ल। और मां शेखा यानी होगी शेखावाटी। और शेखावाटी नस्ल है, ये नवीनतम नस्ल है। क्या है? ये एक नवीनतम नस्ल है। और नवीनतम नस्ल, ये काजरी के वैज्ञानिक थे और काजरी वैज्ञानिकों ने क्या किया था? इस काजरी के वैज्ञानिकों ने इस नस्ल का विकास किया था, जो शेखावाटी नस्ल है। और वह बिना सींग वाली जो बकरी की नस्ल होती थी वो। और साथ में क्या? जग से हो गया जखराना। जखराना नस्ल है, ये भी बकरी की नस्ल है। ये सबसे श्रेष्ठ नस्ल है। ये बकरी की सबसे श्रेष्ठ नस्ल है। कौन सी है? जखराना। तो याद रखना, बकरी की सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? जखराना है। और जखराना का मूल स्थान कहाँ है? बहरोडगढ़, यानी बहरोड पहले आता था अलवर के अंदर, अभी कहां से? कोटपुतली के अंदर आता है। ये बात ध्यान में रखना है। और साथ में बा से हो गया बारबरी। बारबरी जो बकरी की नस्ल होती है, इसका रंग कैसा होता है? सफेद। ये बहुत सुंदर नस्ल होती है, अति सुंदर नस्ल होती है बकरी की। याद रखना कि ये बारबरी नस्ल होती है। कौन सी होती है? बारबरी नस्ल। तो ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है? तो ये मैंने ट्रिक बनाई है, आपको याद रखना कि धोकसवा, धोकसवा कुछ नहीं है। क्या? धोकसवा कुछ नहीं है। तो धोसा क्या हो गया? धौलपुर। क्या हो गया? क्या हो गया? धौलपुर। और क से हो गया करौली। क्या हो गया? याद रखना है करौली। क्या याद रखना? करौली। इससे हो गया सवा से हो गया सवाई माधोपुर। क्या हो गया? सवाई माधोपुर। क्या हो गया? सवाई माधोपुर। याद रखना है कि सवाई माधोपुर, धोक सवा कुछ नहीं है। तो हो गया दो से हो गया धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर के अंदर ये बारबरी नस्ल पाई जाती है। ये बात ध्यान रखना है। और सिर से हो गया सिरुई। सिरुई नस्ल, ये बकरी की सबसे अच्छी नस्ल होती है और ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? ये नस्ल मांस के लिए प्रसिद्ध। सिरुई की नस्ल जो बकरी की नस्ल है, ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस के लिए। और अरबसरी नस्ल, ये संकरणी नस्ल है। मतलब इसको संकरण क्रॉस करके बनाया गया, संकरित करके इसको बनाया गया है।
और मैंने एक ट्रिक बनाई है, अस्सी का मिश्रण है, अस्सी का मिश्रण है। ये क्या है? अस्सी का मिश्रण है। ह से हो गया हरियाणा की बीतल और सी से हो गया कि सिरुई की जो बकरी की नस्ल है, इसका क्या है? मिश्रण है। ह से क्या हो गया? हरियाणा। क्या हो गया? हरियाणा की बीटल। क्या हो गया? बीटल। और वह सिरुई की नस्ल, सिरुई की नस्ल का क्या है? मिश्रण है। तो मिश्रण है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? और ये जम से हो गया जमुनापुरी, और जमुनापुरी से एक मैंने ट्रिक बनाई, हाई। हाई का मतलब होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। तो हा से गया हाड़ौती क्षेत्र की ये प्रसिद्ध है। कहां की है? और हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध है। और साथ में याद रखना कि ई से हो गया इटावा। इटावा कहां पर आया? उत्तर प्रदेश के अंदर। ये इटावा उत्तर प्रदेश की भी जमुनापुरी ये नस्ल प्रसिद्ध है। और राजस्थान के अंदर ये हाड़ौती क्षेत्र की ये क्या है? असल प्रसिद्ध है। आपको अच्छी तरह से ये जो बकरी की नस्ल है आपको याद होगी। और साथ में हमें ये भी याद रखना पॉइंट की जो बकरी के लिए केंद्रीय केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अवीमा। अवीमा, अवीमा एक ट्रिक मैंने बनाई है, अवीमा। क्या? अवीमा। अवीमा से क्या हो गया? अ से हो गया अविनान। क्या हो गया? अविका नगर। और मां से हो गया मालपुरा। और मालपुरा कहां पर आया हुआ है? टॉप के अंदर। अभी मालपुरा क्या है? जो जिला बनाया था, अधिसूचना क्या अभी तक इसकी जारी नहीं हुई, और ये जिला भी अभी तक लागू नहीं हुआ। तो याद रखना है मालपुरा कहां पर है? टॉप में है। क्या है? टॉप में है। दूसरी बात ध्यान में रखनी, बकरी का प्रजन फार्म, बकरी का प्रजन फार्म जो प्रजन किया जाता है और बकरियों को पालने के बाद में जो नस्लें तैयार की जाती है, और नस्लें तैयार करने के लिए वो प्रजन फार्म कहां पर है? रामसर अजमेर के अंदर है। कहां पर है? रामसर अजमेर के अंदर है। और ये 1981 और 1982 के अंदर स्विट्जरलैंड, कहां पर? स्विट्जरलैंड के सहयोग से इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यह याद रखना है। और साथ में बकरियां कहां की प्रसिद्ध है? बकरियां वरुण गांव की प्रसिद्ध है। वरुणा। वरुणा से क्या हो गया? वरुण। वरुण गांव। ना से हो गया नागौर। मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वरुणा, वरुणा। वरुण से हो गया वरुण गांव, और ना से हो गया नागौर। अरुणा गांव की नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? अरुणा गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। और एक ये भी याद रखना, सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहां पर स्थित है? सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहां पर स्थित है? तो याद रखना कि ब्लैकखंड, ब्लैकखंड सीकर में स्थित है। कहां पर है? ब्लैकखंड सीकर में स्थित है। और यह भी याद रखना कि बकरी का मांस को क्या कहा जाता है? बकरी को मांस को कहा जाता है सेवनी। क्या कहा जाता है? सेवनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवनी। क्या कहा जाता है? सेवनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये ट्रिक भी कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर